एक लड़की कई साल बाहर रहने के बाद घर लौटी और उसने देखा कि उसकी माँ छत पर बैठकर आत्महत्या करने जा रही है। पिता छोटी बहन को लेकर जुआरी पत्थर के अड्डे पर गया था। सब कुछ हार गया था और 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख का कर्ज भी चढ़ गया था। इसलिए दोनों वहीं बंधक थे और तुरंत लौट नहीं सकते थे। ये सुनकर लड़की बिल्कुल भी घबराई नहीं और बोली कि वह खुद उसी अड्डे पर जाकर पिता और बहन को सही सलामत वापस ले आएगी, जबकि माँ उसे बार बार रोक रही थी और उसे बेहद खतरनाक जगह बता रही थी। लड़की को इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि वह इन वर्षों में म्यांमार की टूटी जेड घाटी में रही थी, जहाँ 3 महान जुआरी गुरु छिपे रहते थे। वह उनकी एकमात्र शिष्या थी, जिसकी नजर इतनी तेज थी कि कठिन से कठिन कच्चे पत्थर में भी वह तुरंत असली जेड पहचान लेती थी। वह अकेली अड्डे पर पहुंची और मालिक को खुली चुनौती दी, पर पिता घबरा कर उसे बहन सहित भागने को कहता रहा क्योंकि यह खेल उसके बस का नहीं था। मगर लड़की ने कहा कि वह कर्ज उतारने के लिए ही दांव लगाएगी। मालिक ने उसकी उम्र देखकर मजा लिया, शर्त मानी, लेकिन बोला कि दांव बढ़ाना होगा और हारने पर कठोर सजा होगी। फिर भी लड़की बिना हिचक मान गई और खेल शुरू हुआ। मालिक ने 5 कच्चे पत्थर रखे और कहा कि केवल एक में जेड है और अगर लड़की सही पत्थर चुन ले तो पिता का 10 लाख का कर्ज माफ हो जाएगा। पिता ने बीच वाला पत्थर चुनने को कहा क्योंकि उसमें हरा होने का संकेत था। दर्शकों ने बाएं या दाएं वाले की सलाह दी, पर लड़की ने सबसे साधारण और अनदेखा सा पत्थर उठा लिया, जिस पर लोग हंसे क्योंकि उसमें न कोई संकेत था न पानी, बस ईंट जैसा कचरा लग रहा था। मालिक ने भी कहा कि जांच करवाई है और जेड वाला पत्थर यह नहीं हो सकता। फिर भी लड़की ने दावा किया कि इससे कम से कम 5 लाख की जेडाइट निकलेगी। कटाई हुई तो सच में चमकीला कांच जैसा जेड निकला, जिसकी तेज चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी और भीड़ सन्न रह गई। जबकि लड़की ने इसे किस्मत बताया और पिता बहन के साथ चुपचाप जाने लगी। तभी मालिक पलट गया, नियम बदल दिया, कहा कि इस टुकड़े की कीमत अधिकतम 5 लाख है और कुल कर्ज 10 लाख है, इसलिए बाकी 5 लाख भी चाहिए। पिता बोला कि वह मेहनत करके बाकी चुका देगा, पर लड़की ने कहा कि उसकी किस्मत चल रही है और वह एक और पत्थर चुनकर बाकी भी दे देगी। यही बात मालिक चाहता था क्योंकि उसे यकीन था कि इतनी किस्मत दोबारा नहीं होगी और इस बार उसने हर पत्थर पर 10 गुना कीमत लगा दी ताकि लड़की कमाई न कर सके। लड़की ने समझ लिया कि मालिक उसे फंसाना चाहता है। फिर भी उसने फिर से सबसे मामूली पत्थर चुना, जिसे मालिक ने 7 लाख का बताकर 50,000 नहीं बल्कि पूरे 5 लाख में बेचने का नाटक किया। लड़की ने कहा कि इतना खर्च हो गया है तो एक छोटा पत्थर मुफ्त दे दे ताकि मेरा नुकसान थोड़ा सा तो कम हो भी, और उसने पास के गमले के नीचे से एक छोटा पत्थर उठा लिया, जिसे मालिक ने कचरा समझकर दे दिया। पहले बड़े पत्थर की कटाई हुई तो वह बेकार निकला और मालिक ने उसे खूब ताना मारा, पर लड़की ने याद दिलाया कि एक पत्थर अब भी बाकी है। मालिक हंसा, बोला कि वह अभी भी 10 लाख की देनदार है और एक बेकार पत्थर से लाखों नहीं निकलेंगे। और फिर उसने लड़की को डराने के लिए नई बाजी रखी कि अगर इसमें जेड निकला तो वह उसे 10 लाख देगा, वरना लड़की 1 महीने उसके साथ रहेगी। लड़की ने तुरंत मंजूर किया और उल्टा शर्त बढ़ाकर कहा कि हारने पर वह उम्र भर उसकी सेवा करेगी और जीतने पर मालिक उसे 1 करोड़ देगा। मालिक ने घमंड में यह भी कहा कि जेड निकला तो वह 10 गुना भरपाई करेगा। मालिक ने कटाई का आदेश दिया और जीत को पक्का समझकर लड़की को छूने लगा। तभी छोटा पत्थर करते समय फट गया और वह चिल्लाया कि जेड नहीं है। मालिक ने खुद को विजेता मान लिया, पर पिता ने उसे धक्का देकर कहा कि वह जान दे देगा मगर लड़की को छूने नहीं देगा। लड़की ने कहा कि वह नहीं हारी और जमीन से निकला टूटा हुआ जेड उठाकर सबको दिखाया।